हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, वो है प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कई एनिमल मेंबर है आपके सिलेबस में, जैसे कि यूग्लिना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। तो इनकी लाइफ स्पेन के बारे में पूछा जा सकता है। और जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, उससे सिंपल क्वेश्चन, उसकी फीचर्स में से सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का बोर्ड के थ्रू, तो उसी लेवल के क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे जस्ट पहले वाली जो मैं वीडियो लेकर आया था, वो टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी के ऊपर मैंने वहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे थे। उसमें टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी विद क्लासिफिकेशन, वो सब कंटेंट में लेकर आया था। उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैंने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो एक लेवल के क्वेश्चन थे। और जो आज का हमारा कंटेंट है प्रोटोजोआ, उसमें भी मैंने कोशिश की है कुछ अच्छे क्वेश्चन लाने की, जो आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप सीरियसली इनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोटोजोआ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन पैरामीशियम वॉज सब्जेक्टेड टू एक्सरे इट्स मैक्रोन्यूक्लियस डिजनरेट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप्ड। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम पैरामीशियम को ट्रीट कराए किससे, एक्सरे से, और उससे उसका मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो अगर डिजनरेट हो जाए, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो अफेक्टेड होगी मैक्रोन्यूक्लियस के डिजनरेट हो जाने से। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो पैरामीशियम है उसमें कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे पैरामीशियम काउडेटम का नाम आपने सुना होगा। तो पैरामीशियम काउडेटम बाइन्यूक्लिएटेड बॉडी होती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। तो उसमें एक स्मॉल साइज न्यूक्लियस होता है जिसको हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो पहले उनकी फंक्शनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रो न्यूक्लियस की जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉयड होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी हाल में आपने देखा होगा जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी बायोलॉजी का, तो उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो माइक्रो न्यूक्लियस डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, बट अगर हम मैक्रो न्यूक्लियस की बातें करते हैं तो मैक्रो न्यूक्लियस पॉलीप्लॉयड इन नेचर होते हैं। बात आपको ध्यान रखनी है। उनकी फंक्शनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका टारगेट क्या है। जब मैं माइक्रो न्यूक्लियस की बातें करता हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ये किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसमिट करेगा। बट अगर हम मैक्रो न्यूक्लियस की बातें करते हैं तो मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है इन द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम, तो उन सभी को कंट्रोल करने का, उनमें इन्वॉल्व होने का काम करता है कौन? मैक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अगर मैक्रो न्यूक्लियस अफेक्टेड हो गया, डिजेनरेट हो गया है, तो ऑप्शन दिया है लोकोमोशन, डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, देन है रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन वाला कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाला कौन है? वो माइक्रो न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस से कनेक्टेड क्वेश्चन बना हुआ है आपका, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस इज़ फाउंड पैरासाइट ऑन ह्यूमन बॉडी इन। जो गिवन ऑप्शंस है, पूछा है कि ह्यूमन में जब इन्फेक्शन कोज करता है तो एज ए पैरासाइट कहाँ फाउंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किन स्पेसिफिक पार्ट में ये फाउंड होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि ट्रिप्नोसोमा का काम क्या होता है ना, वो स्लीपिंग सिकनेस वाली बात आपने सुनी होगी। तो ये
फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लड, ब्लड के अंदर भी होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है बोन मैरो, इसके अंदर नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर भी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तो उसका मतलब हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्लड एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको क्वेश्चन को देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि देखिए टीचर्स सभी जो आप पढ़ते हैं टीचर से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो वो थ्योरी पढ़ाते हैं पहले आपको, लेकिन फिर क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो ऐसे रखते हैं कि आप खुश हो जाते हैं। खुश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको वो क्वेश्चन पहले से आते हैं और आपको लगता है कि यार क्वालिटी है और अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि जो आपको आते हैं वो अच्छे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि वो अच्छे क्वेश्चन हो। इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि जो क्वेश्चन क्वालिटी वाले हैं, जो आपको हो सकता है कि ना आ रहे हों, तो उनको फोकस करना ज़रूरी है, जिनके लेवल है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स है आपको जो करा रहे हैं वही आपको क्वेश्चन पहले से आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में टीचर करा रहा है, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। और ध्यान रखें, केवल थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उस थियोरेटिकल पोर्शन में से क्वेश्चन को किस क्वालिटी में फॉर्म करके आपके सामने रखा गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। उस थ्योरी को क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है या कैसे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके सामने रखा जा रहा है वो मस्ट है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक उस थ्योरी पर आपकी कमांड नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत बेटर करनी है तो आप थ्योरी के साथ साथ में आप जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस में लाओ, उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद 2 कैरेक्टर्स। देखिए मैं उस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब वहाँ पर क्या दे रहे हैं कि वो मैचिंग वाले भी दे रहे हैं या वो मोर देन 1 कैरेक्टर साथ में मैच कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक फीचर्स लगा रहे हैं साथ में। वो पूछता है कि बताइए इनकरेक्ट बताइए या करेक्ट बताइए, या मोर देन 1 ऑप्शन आपसे पूछता है, या मैच द कॉलम पूछता है ना, या रॉन्ग पूछता है या ट्रू पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। एसेरेशन रीजन वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं, वो भी मैं क्वेश्चन में उसमें अपनी सीरीज़ में डालूँगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद 2 कैरेक्टर्स। ये जो गिवन ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं वहाँ पर बताना है कि कौन से ऐसी कंडीशन है गिवन ऑप्शन में से जिनके दोनों कैरेक्टर्स मैच करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड स्यूडोपोडिया। बात तो सही है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, आपको ये बात अच्छे से पता है, जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, और स्यूडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? पैरामीशियम, सीलिया एंड साइक्लोसिस। ये भी बात सही है। सीलिया के थ्रू पैरामीशियम के जो सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरे पेलिकल पर लगे रहते हैं, तो वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और साइक्लोसिस भी इसमें होता है, प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है वैक्यूल को फोकस करके, तो वो साइक्लोसिस कहलाता है। उसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो वैक्यूल को फोकस कर गया टुवर्ड द वैक्यूल या अराउंड द वैक्यूल, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये जो मूवमेंट है प्रोटोप्लाज्म का उसको साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसी फीचर्स भी पैरामीशियम में होते हैं, तो मतलब ये भी कंडीशन सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं? ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक एंड फ्लैजिलेटेड। जो ट्रिपैनोसोमा है वो 2 होस्ट पर डिपेंड करता है और उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई? आपको खुद नज़र आ रहा है, हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारे ऊपर वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द प्रोटोजोन इज़ कंसिडर्ड एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन राइजोफोरा एंड फ्लैजिलेटा क्लासेस। राइजोपोडा एंड फ्लैजिलेटेड
या फ्लैजिलेटा क्लासेस। देखिए यहाँ पर ये बोला है कि ऐसे प्रोटोजोन को आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है जिसको कनेक्टिव लिंक माना जा सकता है राइजोपोडा एंड फ्लैजिलेटा क्लास का। एक्चुअल में राइजोपोडा को हम सार्कोडीना भी कहते हैं, ये सुपर क्लास है, ये सुपर क्लास के नाम है। सुपर क्लास सार्कोडीना राइजोपोडा एक ही बात है ना। और एक क्लास अभी यहाँ पे जो फ्लैजिलेटा दिया है, तो फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम है मैस्टिगोफोरा। फ्लैजिलेटा को हम मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं, ये भी सुपर क्लास है। तो ये जो सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा यानी फ्लैजिलेटा है और सुपर क्लास राइजोफोरा यानी सार्कोडीना, इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको माना जाता है? तो देखिए एक क्लास है जू मैस्टिगोफोरिया, जू मैस्टिगोफोरिया को हम जू फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। तो इस जू मैस्टिगोफोरा जू फ्लैजिलेटा क्लास का एक ऑर्डर है जिसको हम राइजोमैस्टिजिडा कहते हैं, राइजोमैस्टिजिडा। तो ऑर्डर राइजोमैस्टिजिडा का एक मेंबर है, एग्जाम्पल है, जिसको मैस्टिक अमीबा कहते हैं, मैस्टिक अमीबा। ये इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो मैस्टिक अमीबा हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आया है, हम बता चुके हैं पहले से। क्लासिफिकेशन में जनरल क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से आ सकता है, ये आपके सिलेबस में है। तो मैस्टिक अमीबा के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रोटेरोस्पोंजिया इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन पूछा है, ये अगर आपको मतलब आपने मेरी वीडियो को देखा हो ध्यान से, तो मैंने कनेक्टिंग लिंक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है। उसमें मैंने लगभग 32 कनेक्टिंग लिंक्स वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। और जो भी कनेक्टिंग लिंक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कभी भी आएगा, तो उनमें से ही आना है। और इस बार भी आया उसमें से, टीजीटी बायोलॉजी में उसमें क्वेश्चन आया है। तो वहाँ पर आया था कि वो मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक की बातें कर रहा था, तो उसमें से वो क्वेश्चन आया है। ये भी वहीं से आ रहा है, प्रोटेरोस्पोंजिया किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? तो ये बात वैसे सबको पता है। प्रोटोजोआ का ये एक एनिमल है प्रोटेरोस्पोंजिया, जिसमें पोरीफेरा और प्रोटोजोआ दोनों के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी या डिफेंसिव इन सम प्रोटोजोआ। मतलब कुछ ऐसे प्रोटोजोआ है जिनमें ये जो एक ऐसा ऑर्गन है जो गिवन ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4, कि उनमें से वो डिफेंसिव का काम करता है, यानी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उसके लिए एक्ट करता है। तो ये बताना है। तो देखिए प्रोटोजोआ में ऐसे एनिमल्स है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा। पैरामीशियम की अगर मैं बात करता हूँ, उसको हम स्लीपर एनिमल कुल भी कहते हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर ऐसा देखा गया है कि उसमें जो रोड लाइक ओवल ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक्टोप्लाज्म एक टर्म होती है, मतलब सीलिया के ऑल्टरनेट कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उनको हम कह सकते हैं कि एट राइट एंगल टू द बेसल बॉडी सरफेस वो डेवलप होती है पैरामीशियम के अंदर। और वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर में जो ट्राइकिनिन प्रोटीन से बने होते हैं, ट्राइकिनिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये ऑर्गेनेलिज डिफेंस का काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ट्राइकिनिन प्रोटीन की वजह से इनका क्या नाम रखा गया है? ट्राइकोसिस्ट नाम रखा गया है, ट्राइकोसिस्ट इनका नाम रखा गया है। तो पैरामीशियम ऐसे कई देखे गए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्राइकोसिस्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज मोस्टली प्रेजेंट इन विच प्रोटोजोन्स। गिवन ऑप्शन में से कौन से प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फाउंड होती है? ये क्वेश्चन की डिमांड है। मेराइन प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ द अबव। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ, मेराइन प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की नीड नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो मेन टारगेट होता है वो ओस्मो रेगुलेशन होता है। तो ऐसे केसेस फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे,
हमारा सी थर्ड ऑप्शन राइट होगा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिपैनोसोमा विच कोजेज स्लीपिंग सिकनेस इन मैन बिलोंग्स टू क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ को कोज करने का काम करता है मैन के अंदर। तो ऑप्शन दिए हैं स्पोरोजोआ, राइजोफोरा, मैस्टिकोफोरा, सिलिएटा, क्लासेस के नाम हैं। तो जो ट्रिपैनोसोमा है वो मैस्टिकोफोरा क्लास का मेंबर है, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मैस्टिकोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर मैंने कॉलम ए कॉलम बी वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर दिए हैं 4 कंडीशन यहाँ पर गिवन है। लिस्मानिया के बारे में पूछना है, वो चेरेरिया के बारे में पूछा है, ट्रिपैनोसोमा के बारे में पूछा है और एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पूछा है। तो उनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, जो डिजीज़ कोज करने वाले हैं, कौन सी डिजीज़ कोज करेंगे, तो वहाँ पर उनके सामने दिए हैं। तो कौन किससे मैच करेगा तो आपको बताना है। अगर हम लिस्मानिया की बातें करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि जो लिस्मानिया होते हैं वो काला आजार डिजीज़ खोज करने का काम करते हैं, ये बात सभी को पता है। जो उचेरेरिया बैंक्रोप्टी है उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी है कि वो उचेरेरिया बैंक्रोप्टी फाइलेरियसिस डिजीज़ को खोज करते हैं। तो फाइलेरियसिस डिजीज़ नीचे दिया हुआ है यहाँ पर टी ऑप्शन पे, तो हम उसको मैच करेंगे किससे, फाइलेरियसिस डिजीज़ से, टी से। और हम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बातें करते हैं तो वो स्लीपिंग सिकनेस को कोज करने का काम करता है। और हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बातें करते हैं तो वो अमीबायोसिस लिखा है ऊपर, डायसेंट्री भी कहते हैं ऐसे, तो उसको कोज करने का काम करता है। तो जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है तो किससे मैच करेगा, ए टू आर, बी टू टी, सी टू एस और डी टी क्यू। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए का किससे है, ए का आर से है, बी का किससे है, बी का टी से है, सी का किससे मैच होगा, सी का किससे मैच होगा, तो सी का एस से मैच होगा और डी का क्यू से मैच होगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को किसी मैराइन वाटर कंटेनिंग गिलास या कंटेनर में टेकन कर दे तो जो उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन की वहाँ पर नीड नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम किसके साथ जाएंगे, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा, नोक्टिलुका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। तो ये यहाँ पर 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं, तो इनमें देखना है कि जो गिवन ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हैं उनमें कॉमन कंडीशन क्या है इन चारों में। दे आर ऑल पैरासाइट्स, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दे हैव फ्लैजिला, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो सभी के सभी पैरासाइट्स नहीं है, सभी के पास फ्लैजिला नहीं है, सभी स्पोर्स को फॉर्म नहीं करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा केवल, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी प्रोटिस्ट में आते हैं और ये सभी के सभी यूनिसेल फॉर्म में होते हैं। यही आंसर आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज़ प्रजेंट। जो अमीबा होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ प्रजेंट होती है, नियर द ट्रेलिंग एंड, नियर द एडवांसिंग एंड, एट द मिडिल ऑफ द बॉडी, एनीवेयर इनसाइड द बॉडी। देखिए अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, वो सूडोपोडिया होते हैं। आपको पता है ये उनकी मॉडिफाइड फॉर्मेशन होती है मेम्ब्रेन की, जो फूड को ट्रैप करने के लिए मूव करता है, लोकोमोट करता है। तो जब ये ट्रैप करता है तो एनगल्प करने की कोशिश करता है, फूड वैक्यूल बनती है, तो तभी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्रिएट होती है ट्रेलिंग एंड के पास। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, नियर द ट्रेलिंग एंड, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चगाज डिजीज़ इज़ कोज्ड। तो चगाज डिजीज़ गिवन ऑप्शन में से किसके थ्रू
कोज होती है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। दिया है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा क्रूजी, लिस्मानिया डोनोवनी और ट्रिपनोसोमा रोहडिसेंस। तो ट्रिपनोसोमा रोहडिसियंस, मतलब इनमें से कौन कोज करता है चगास डिजीज़ को? देखिए ये जो ट्रिपनोसोमा है ना, इसके बहुत भाई बहन हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारी स्पीसीज है इसकी। जैसे ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपनोसोमा रोहडिसेंस है, ट्रिपनोसोमा क्रूजी है, ट्रिपनोसोमा लेविसी है, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी है, ट्रिपनोसोमा इवानसी है ना, और ट्रिपनोसोमा इक्विनम है, ट्रिपनोसोमा वाइवेक्स है, ट्रिपनोसोमा सुइस है। तो ऐसे में बहुत सारी स्पीसीज है इसकी। तो उनमें से मतलब यहाँ पर कहा है कि चगास डिजीज़ किससे कोज होती है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये ट्रिपनोसोमा क्रूजी जो होता है ये मोस्टली सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये मिलता है, और मैन में, कैट्स में, डॉग्स में, मंकीज़ में ये डिजीज़ कोज करता है। उस डिजीज़ को हम चगास डिजीज़ कहते हैं। और ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि फेसिस ऑफ किसिंग बग, और किसिंग बग का नाम क्या है? ट्राईएटोमा। तो उसके थ्रू ये कोज होता है, उसके थ्रू ये फैलता है। तो चगास डिजीज़ जो होती है वो ट्रिपनोसोमा क्रूजी के थ्रू फैलती है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, ट्रिपनोसोमा क्रूजी। और एक बात यहीं पर बता देते हैं आपको कि ये जो ट्रिपनोसोमा क्रूजी है इसका ही एक दूसरा भाई होता है ट्रिपनोसोमा लेविसी। कभी कभी ये क्वेश्चन पुट कर लेता है कि ट्रिपनोसोमा का कौन सा ऐसा स्पीसीज़ है जो पैथोजेनिक होता ही नहीं है, जो नॉन पैथोजेनिक होता है, जो नॉन पैथोजेनिक होता है। तो उसी बारे में पूछ लेते हैं कि नॉन पैथोजेनिक ट्रिपनोसोमा स्पीसीज़ कौन सी है। तो आप आंसर देंगे ट्रिपनोसोमा लेविसी को। क्या बोलेंगे? ट्रिपनोसोमा लेविसी। ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि नगाना डिजीज़ किससे होती है? नगाना डिजीज़, NAGANA, नगाना। तो नगाना डिजीज़ जो कोज होती है वो ट्रिपनोसोमा ब्रूसी से डिजीज़ होती है। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, उसका भी एक दूसरा भाई और है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, उससे कोज होती है। और एक बात और याद रखेंगे, एक इनकी बहन होती है एक और, ट्रिपनोसोमा इवानसी। मैं वो मजाक कर रहा हूँ बहन भाई, मतलब इसकी स्पीसीज़ होती है ट्रिपनोसोमा इवानसी। तो उससे सूरा डिजीज़ होती है, SURRA, सूरा डिजीज़। हॉर्स में, कैमल्स में, डंकीज़ में, कैटल्स में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में ये सूरा डिजीज़ कोज करने का काम करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, साउथ चाइना में और अमेरिका में, इंडिया में सूरा डिजीज़ कोज करने वाला जो प्रोटोजोन है वो ट्रिपनोसोमा इवानसी है। यानी इन ट्रिपनोसोमा लेविसी, ब्रूसी, क्रूजी की बहन है इवानसी। तो ये सूरा डिजीज़ कोज करने का काम करती है। ये बात को आप ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। इस तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि अब क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है पूछने का, तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, है ना। केवल खाली रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझ के काम करना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो उसी लेवल पर जाकर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर पैरामीशियम? गिवन ऑप्शन में से कौन पैरामीशियम के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर्म्स सिस्ट, यूज़ ऑफ देखिए ये क्या दिया? अनसुटेबल कंडीशन में सिस्ट को फॉर्मेशन करता है, बात सही है। यूज़ ऑफ सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, मतलब अपने किसी मतलब जिसको फीड करना चाहता है तो उसको प्रे को कैप्चर करने के लिए वो सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कंडीशन किन में होता है? ऐसा कंडीशन अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बात तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन होल बॉडी सरफेस, बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या कहता है? कंटेंट्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फॉर ऑस्मोलोकेशन, बिल्कुल बात सही है। दो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है। तो दोनों का काम ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और पोस्टीरियर वैक्यूल ज़्यादा एक्टिव होती है, फास्टर होती है। बात का भी आप ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोज ऑफ द ओरिएंटल सोर? ओरिएंटल सोर को कोज करने वाला गिवन ऑप्शन में से कौन है?
ट्रिपनोसोमा की स्पीसीज दी है और बाकी लिस्मानिया की स्पीसीज दी है। तो यहाँ पर एक सी ऑप्शन है लिस्मानिया ट्रोपिका। तो लिस्मानिया ट्रोपिका से ओरिएंटल सोर कोज होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया। मलेरिया के रिस्पेक्ट में गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए दिया है स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई इन ब्लड, तो स्पोरोजोइट्स ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता, ये बात तो सही है, मल्टीप्लाई नहीं करता। ये क्या है, मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो हमारा पहले ही नॉन करेक्ट हो गया है। सेकंड ऑप्शन क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर, ये बात सही है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज़ कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये भी बात सही है, जो हमारे ब्रेन को अफेक्टेड करता है। आरबीसी रप्चर एंड रिलीज हीमोटॉक्सिन विच कोज चिल्स, ये भी बात सही है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें से जो है करेक्ट नहीं है, तो हम नॉन करेक्ट इसमें पूछ रहा है तो उसी को हम टिक करेंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स ऑन, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है तो उसी जो एक्टिव फॉर्म है वो कहाँ पर जाकर फीड्स करता है, कहाँ रहता है, कहाँ पर फीड्स करता है। तो आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और डायसेंट्री डिजीज कोज करने का ये काम करता है, इसको अमीबायोसिस भी कहते हैं, ये सभी को पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इरिथ्रोसाइट्स म्यूकोसा एंड सेम्यूकोसा ऑफ कोलोन, गलत है बात, इरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता, म्यूकोसा सेम्यूकोसा में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यही दिया है, म्यूकोसा एंड सेम्यूकोसा ऑफ कोलोन ओनली, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, हम भी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फूड इन इंटेस्टाइन, फूड ब्लड ओनली, ये बातें सब गलत है, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, म्यूकोसा एंड सेम्यूकोसा ऑफ कोलोन ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग, फिर मैचिंग वाला मैंने क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो कॉलम ए कॉलम सेकंड आपके सामने है और यहाँ पर 4 कंडीशन दी है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, मलेरिया पैरासाइट, स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाय। तो इधर सामने कॉलम सेकंड में दिए हैं ऑर्गेनिज्म जो उनसे रिलेट करते हैं। तो जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। तो सैप्रोफिटिक की मैचिंग तो हो जाएगी स्लाइम मोल्ड से फोर्थ से। जो गोल्डन एल्गी है वो डेस्माइड्स है, गोल्डन एल्गी कौन है, वो डेस्माइड्स है। जो मलेरियल पैरासाइट है वो कौन है, वो प्लाज्मोडियम है। और जो स्लीपिंग सिकनेस है वो कौन है, वो ट्रिपनोसोमा से कोज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। ऑप्शन में देखिए सी ए का फोर्थ है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट ए का फोर्थ हो गया है, और बी का हमारा क्या हो गया है, बी का थर्ड हो गया है, बी का थर्ड। सी का क्या हो गया हमारा, सी का हमारा सेकंड हो गया है, डी का हमारा फर्स्ट हो गया है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 4 हो गया है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाइज within liver cells and then attacks the blood cells resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with release of toxic substance. तो इस स्टार्टिंग में प्लाज्मोडियम जब मल्टीप्लाई करता है लीवर के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर, फिर वो ब्लड सेल्स को अटैक करता है। उसके बाद फिर वो ब्लड सेल्स जो होती है वो फिर वो वहाँ से रप्चरिंग होती है। तो आरबीसीज के रप्चरिंग होने से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होता है, वो कौन है, यहाँ पर गिवन ऑप्शन में आपको बताना है। तो हमारा हीरोडीन, ये तो आपको पता है कि लीच में होता है हीरोडीन प्रोटीन। हिपरिन हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंपर्ट करने के लिए होता है, एंटीकोएगुलेंट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हीमोटॉक्सिन, ये आंसर इसका राइट होगा, यही टॉक्सिक नेचर वाला होता है, ये सब्सटेंस ही आरबीसी से एसोसिएट करता है। तो हीमोटॉक्सिन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट्स रिक्वायर मॉस्किटो टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। गिवन ऑप्शन में से कौन से ऐसे ह्यूमन के पैरासाइट्स है, मतलब मॉस्किटो के थ्रू जो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, जहाँ पर मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, ऐसे कौन से पैरासाइट्स हैं जिनमें वो अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता है, उन पैरासाइट्स के नाम बताने हैं। तो गिवन ऑप्शन है ऊचेरेरिया बैंक्रोप्टी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, लेशमानिया डोनोवनी प्लाज्मोडियम ओवेल, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ऊचेरेरिया बैंक्रोप्टी, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स एंड लेशमानिया डोनोवनी। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वही एक ऐसा कंडीशन है इन चारों ऑप्शन में से जहाँ पर मॉस्किटो जो है अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करता है। तो ये दोनों ही ह्यूमन के पैरासाइट हैं, ऊचेरेरिया बैंक्रोप्टी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रोटोजोआ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखूं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपकी प्रिपरेशन इम्प्रूव करे। तो ये मैंने प्रोटोजोआ के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो आज मैंने प्रोटोजोआ का पार्ट 1 आपके सामने रखा है। अब इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा, यानी और भी क्वेश्चन इसमें हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें कई एनिमल्स आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि मैंने बताया है प्लाज्मोडियम आपके सिलेबस में है, पैरामीशियम आपके सिलेबस में है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपके सिलेबस में है, और यूग्लिना सिलेबस में है, और अमीबा प्रोटियस भी सिलेबस में है। तो उन पर भी क्वेश्चन अभी है, बाकी कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं, और अभी प्लाज्मोडियम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गाइज़, जिन बच्चों ने प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करें ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोजोआ के सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।